एक छोटी सी दुकान, एक सादा सा कसाई और एक सवाल, क्या इंसान महंगाई के सामने अपनी ईमानदारी बचा सकता है? ये कहानी है कसाई और महंगाई की। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। 1980 की दहाई, पाकिस्तान टेलीविजन का सुनहरी दौर। एक ऐसा वक्त जब हर ड्रामा सोचने पर मजबूर करता था। लाहौर सेंटर से नश्र होने वाली सीरीज और ड्रामे ने नाजरीन को सोचने का एक नया जाविया दिया। और तू भी सुन ले उम्र भर को, अगर अड्डे पे बैठ के बेईमानी की या गाहक से ज्यादा दाम वसूल किए या लालच किया किसी किस्म को, हैं, तो तेरा घर तो बर्बाद होगा ही। ये वो दौर था जब ड्रामा महज तफरी नहीं बल्कि माशरती शऊर का जरिया था। और इसी दौर में इशफाक अहमद जैसे दानिश्वर लिखारी ने ऐसी कहानियां तख्लीक की जो आज भी जिंदा है। धड़ाधड़ शड़ाशड़ पानी ओवरफ्लो कर रहा है। ओह, व्हाट अ मेस। डॉक्टर साहब, आप यहाँ रहें और इन मसलों से दो चार हों तो पता चले। आपको क्या मालूम कि ये इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर, ये तमाम प्रैक्टिकल हैंड्स किस कदर तकलीफ देते हैं, कैसे उल्लू बनाते हैं। तो आपको किसने कहा है आप यहाँ रहे? कसाई और महंगाई एक सादा सी कहानी लगती है, मगर इसके अंदर एक गहरी सच्चाई छुपी है। कहानी एक कसाई के गिर्द घूमती है जिसे जमील फखरी में अपनी लाजवाल अदाकारी से जिंदा कर दिया। याकूब भाई, ये तो कुछ ज्यादा मालूम होता है। आध किलो से ऊपर है मास्टर जी, और है भी तोहफा तोहफा, परियों का नाश्ता है। हाय 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 हाय, तो फिर क्या पेश करूं? वही 4 रुपए 8 रुपए किलो। अच्छा याकूब भाई, ये कसाई सिर्फ गोश्त बेचने वाला नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो रोज अपने ज़मीर से लड़ता है। खुदा हाफिज। ओए उस्ताद जी, आज भाड़ी रह गई थी कीमे वाले की। कौन सा कीमा वाला? वही जिसने 2 किलो कीमा बनवाया था जी, रूखा। रह नहीं गए उस्ताद, इसने जानबूझ कर रख ली है। जानबूझ कर रख ली है। वो हड्डी रह गई है, कोई रोगन चिकनाई तो नहीं? लुट जा, भाग उसके पीछे, हड्डी वापस दे गया उसको, वरना जिबा कर दूंगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, गाहक परेशान है और वो खुद भी दबाव में है। क्या वो नाप तोल में कमी करे, क्या वो कीमत बढ़ा दे या अपनी ईमानदारी कायम रखे? ये सवाल सिर्फ उस कसाई का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का सवाल बन जाता है। अगर इंसान का ज़मीर जिंदा है तो ये सवाल एक बड़ी आजमाइश बन जाता है। जो बिल्ली मंदिर में रहवे वो देवता से नहीं डरे, गुलाम जोरा। और जब अपना यूसुफ उनके साथ रहेगा तो फिर उनका हो जाएगा, तो फिर उनकी दौलत से क्यों डरेगा वो? अल्लाह बख्शे, मेरी सास मर गई मगर अपनी रूह तुम्हारे अंदर छोड़ गई। अरे लाला याकूब, सीधी पदी बात तुम्हारी समझ में भी नहीं आती। मैं पूछती हूँ कि वो पुनः चगाने रहे। नजमा महबूब, बंदिया और अरशद मलिक जैसे फनकारों ने कहानी को मजीद हकीकत के करीब कर दिया। इशफाक अहमद की तहरीर गहरी और दिल पर बराह रास्त असर करती है। का सच्चा हो। बस बस यूसुफ काका, तू किसी सूखे था अपना ब्याह कर ले। अपने अजीजों में कराएगी तेरी ये शादी? रूखे था। ये सब तेरे बाप की समझ का हेर फेर है। अच्छा, ये हमें बेइज्जत कराएगा, ये हमारी नाक कटवाएगा। मेरी समझ में तो हेर फेर ना। अब तेरा क्या ख्याल है, मैं यूसुफ की शादी से इनकार कर दूं, मुकर जाऊं जुबान से? अरे कर कर, 100 बिस्मिल्लाह कर। पर हर मंजर, हर मुकालमा ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी जिंदगी का हिस्सा हो। यूसुफ बेटा, ये
हमने उनमें बहुत फर्क होगा क्या? फर्क तो है अब्बा, क्या किया जाए पर। मत जी हल्का कर, यूं तो बैठे मत जी हल्का कर, इंशाल्लाह सारे फर्क खत्म कर दूंगा, सारे फर्क मिटा दूंगा। हाँ यकूब कसाई तुम्हारा ले में दाम पैसे आए जी मास्टर जी। हैं कमाल है, मेरे भाव में 2 साल से ऊपर हो गया मास्टर जी आपको देखे हुए। वो मेरी तब्दीली हो गई थी याकूब भाई, छुट्टी आया हूँ 10 दिन। अच्छा वो गोश्त के भाव क्या बढ़ा लिए? क्या करे मास्टर जी, मजबूर हो गए हैं बस, और क्या। हाँ जमील फखरी एक ऐसा नाम जो किरदार में जान डाल देता था। उनकी अदाकारी में एक सच्चाई थी, एक सादगी जो सीधा दिल तक पहुंचती थी। इसीलिए कसाई का किरदार आज भी उनकी पहचान बन चुका है। आप खुद सोचे मास्टर जी, आप तो चलेंगे ना अपने भतीजे की बारात में? हाय 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 हाय, जरूर चलेंगे याकूब भाई, जरूर चलेंगे। तो फिर आपका क्या ख्याल है, मैं आपको ऐसे ले जाऊंगा इस हाल में? ना मास्टर जी ना, आप तो 12 रुपए किलो को ज्यादा समझे हैं। मेरा तो जी चाहे 1200 रुपए किलो बेचूं, सारी कमी निकाल लूं, सारी ड्रामे में एक लम्हा ऐसा आता है जब कसाई अपने ज़मीर और मजबूरी के बीच खड़ा होता है। वो लम्हा जहां फैसला सिर्फ कारोबार का नहीं बल्कि इंसानियत का होता है। अगरचे इस ड्रामे ने रस्मी अवार्ड से ज्यादा दिलों में जगह बनाई, मगर ये कहना गलत ना होगा कि इस ड्रामा सीरीज और ड्रामे की ये किस्त पाकिस्तानी ड्रामा तारीख का एक मेयार बन गई। ये सारफीन मास्टर जी थोड़े सब झूठे और मुनाफिक लोग हो गए, थोड़ा इनका दोगलेपन को। हाय 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 हाय, ये तुम क्या कह रहे हो याकूब भाई? मास्टर जी ये सारफीन सारी बुराई की जड़ हो गई है आपके सारफीन, अगर ये आपके सारफीन आज भी जब हम महंगाई की बात करते हैं तो कसाई और महंगाई याद आता है। सादा मगर जानदार मुकालमे, हकीकत से करीब अदाकारी और यावर हयात की शानदार हिदायतकारी ने ड्रामे की मकबूलियत में अहम किरदार अदा किया। पूरे 2150 रुपए का है। मैंने कहा खबरदार किसी और के साथ जो सौदा किया तो रुकवा दिया आपके लिए मैंने। हाय 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 हाय, वो तो आपकी मेहरबानी याकूब भाई, लेकिन मेहरबानी मेहरबानी कुछ नहीं मास्टर जी, उन भर से तू क्यों उतर से, इज्जत का मामला है और इज्जत बिके, चाहे कालीन के भाव ले लो चाहे मोटर के भाव ले लो। ये ड्रामा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है, एक याद दहानी कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को अपने उसूल नहीं छोड़ने चाहिए। बातें बनाने में मजा लेवे हैं। आपने देखा होगा मास्टर जी कि सबसे ज्यादा जो महंगाई का जिक्र करें ये अमीर लोग करें, ऐसे ही तफरीह की खातिर, बात से बात निकालने के लिए। छोड़े मास्टर जी, आपकी तो बात ही और है। तो क्या आज भी हम वही ईमानदारी बरकरार रख पाए हैं या महंगाई ने हमसे कुछ छीन लिया है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आप भी इस सुनहरी दौर को दोबारा जीना चाहते हैं तो झरोखा टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि यहाँ यादें सिर्फ दोहराई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। हाय 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 हाय। ये है झरोखा टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।